विदेश से लौटी बेटी ने अपने माँ बाप को सड़क पर देखा तो उसके होश उड़ गए। रश्मि को 2 साल हो गए हैं अपने मम्मी पापा से मिले हुए। वह भारत से दूर विदेश में अपने पति के साथ रह रही होती है। आज उसके पिता का जन्मदिन है और वह बहुत ही खुश थी कि वह अपने पिता से मिलेगी, उन्हें जन्मदिन की मुबारकबाद देगी। लेकिन बारिश होने लगती है और उसका मन उदास हो जाता है क्योंकि बारिश की वजह से सारी फ्लाइट लेट हो गई थी। लेकिन कुछ देर बाद जब बारिश खत्म होती है तब रश्मि अपने पति के साथ भारत के लिए निकल पड़ती है। पिछले 2 महीनों से वो अपनी माँ और पिताजी से बात नहीं कर पा रही थी। भाई और भाभी को जब फोन करती है तो भाई यही कहता है, माँ और पिताजी कहीं घूमने गए हैं, वो घर पर नहीं हैं, तुम चिंता न करो, वो ठीक हैं। बस यही सुनने को मिलता है। इसी वजह से रश्मि और परेशान हो गई थी। वह जल्द से जल्द अपनी माँ और पिताजी को देखना चाहते थे। रास्ते में जाते समय पुराने ख्यालों में, बचपन की यादों में खो जाती है। कैसे वह अपने माँ पिताजी की लाडली बेटी थी। 2 भाई बहनों में रश्मि अपने मम्मी पापा का खूब ख्याल रखती, बहुत ही संस्कारी और चरित्रवान लड़की थी। जब रश्मि की कॉलेज की पढ़ाई खत्म होती है तो उसके मम्मी पापा ने उसकी शादी करने का फैसला किया और जब लड़के वाले रश्मि को देखने आते हैं तो देखते ही तुरंत पसंद कर लेते हैं। अब रश्मि की शादी तय हो जाती है। शादी का दिन आता है। शादी भी खुशी खुशी धूमधाम से हो जाती है। रश्मि का पति मुकेश बहुत ही स्वभाव से अच्छा व्यक्ति था। शादी होने के बाद रश्मि अपने ससुराल चली जाती है। कुछ दिनों बाद मुकेश की विदेश में नौकरी लग जाती है, इसलिए वह विदेश चला जाता है। वो तो अपने साथ रश्मि को भी ले जाना चाहता था, लेकिन अभी उसका वीज़ा नहीं बन पाया था। अभी कुछ समय था, इसलिए मुकेश अकेले ही विदेश चला जाता है। जब कुछ दिन बाद रश्मि का वीज़ा बन जाता है तब उसे अपने पति के पास जाना होता है और वह सोचती है कि विदेश जाने से पहले वह अपने मम्मी पापा जी से मिल ले। अगर यहाँ पर रहती तो उनसे मिल लिया करती, लेकिन अब विदेश जाने के बाद कहाँ मिलना होगा। यह सोचकर ही रश्मि अपने घर मम्मी पापा से मिलने आती है और उनको देखते ही फूट फूट कर रोने लगती है। तब उसके पापा समझाते हैं, बेटी तुम चिंता क्यों करती हो, तुम आराम से जाओ, हमारा ख्याल रखने के लिए तुम्हारे भैया और भाभी हैं ना। वैसे भी हम इतने बूढ़े थोड़े हुए हैं कि हम अपना ख्याल नहीं रख सके। रश्मि के पापा को खूब समझाते बुझाते और दिलासा देते हैं कि वह आराम से विदेश जाए, उन्हें कोई तकलीफ नहीं होगी। अब रश्मि भारी मन से अपने मम्मी पापा से विदा लेती है। रश्मि को 2 साल हो गए हैं विदेश में, क्योंकि बीच में कोरोना हो गया था, इसलिए अपने देश आना जाना नहीं हो पा रहा था। अब रश्मि बहुत खुशी की 2 साल बाद अपने मम्मी पापा से मिलेगी, उन्हें देखेगी। घंटों का सफर तय करने के बाद रश्मि अपने देश, अपने घर चली आती है। घर आते ही तो सबसे पहले अपनी मम्मी पापा को ढूंढने लगती है, आवाज लगाने लगती है, भैया भाभी को खोजती है, लेकिन घर में उसे कोई नहीं दिखता। तो वह अपने नौकर से कहती है, रामू मम्मी पापा कहाँ हैं, भैया भाभी भी नहीं दिखाई दे रहे हैं, सब लोग कहीं गए हैं क्या। तब नौकर ने कहा, जी दीदी, बड़े साहब और बड़ी मालकिन कहीं बाहर घूमने के लिए कुछ दिनों के लिए, और छोटे साहब और छोटी मालकिन मंदिर गए हैं बाबू साहब के लिए पूजा करवाने के लिए, आज उनका जन्मदिन है ना। रश्मि कहती है। यह सुनने के बाद रश्मि अपने पति से कहती है, मुकेश हम भी मंदिर चलते हैं, पापा के लिए कुछ पूजा करवा लें, और अपने पति के साथ मंदिर चली जाती है। लेकिन मंदिर में उसे उसके भैया भाभी कहीं नहीं दिखते। हो सकता है दूसरे मंदिर में पापा की बड़ी इच्छा थी कि वह अपने जन्मदिन पर अनाथालय लोगों के कुछ कपड़े और कुछ गिफ्ट बांटे। यह सोचकर अपने पति से यह बातें करती है। उसका पति भी इसके लिए तैयार हो जाता है और दोनों बाजार चले जाते हैं। बाजार से कुछ गिफ्ट और कुछ कपड़े खरीदने के बाद अनाथालय आते हैं और वहाँ के लोगों को कपड़े, मिठाइयाँ, गिफ्ट सारी चीज़ें बांटते हैं। और वह लोग रश्मि के पापा को ढेर सारी शुभकामनाएं, आशीर्वाद देते हैं। रश्मि खुश थी क्योंकि उसके पापा का जन्मदिन था, और दुखी इसलिए थी क्योंकि अगर पापा उसके साथ होते तो वह खुद यह सारी चीज़ें वृद्धा आश्रम और लोगों को देते तो कितना अच्छा होता है। अब यह सारे काम निपटाने के बाद रश्मि अपने पति के साथ
घर वापस आने लगती है। वृद्धाश्रम की कुछ ही दूरी पर रश्मि को अपने मम्मी पापा की झलक दिखाई देती है। वह अपने पति से कहती है, मैंने अभी मम्मी पापा को देखा, ऐसा लग रहा था जैसे वह रोड के किनारे बैठे हैं। कुछ देर बाद पीछे आने के बाद रश्मि उसके मम्मी पापा को देखती है। वह देखती है उसके मम्मी पापा फटे हाल में है, फटे पुराने कपड़े पहने हैं। यह देखकर बहुत रोती है और उनके गले लग जाती है। मम्मी पापा, ये कैसे हो गया? आप लोग इस हालत में क्या हो गया? मेरा दिल बैठा जा रहा है, बताइए मुझे। वह बेटी रोने लगती है। उसकी आंखों से आंसुओं का सैलाब निकलने लगता है। अपनी बेटी को अपने सामने देखकर वह दोनों माता पिता अपनी बेटी से लिपटकर रोने लगे। पूछा, माँ की हालत कैसी हो गई? आप लोग यहाँ पर कैसे? तब उसकी माँ कहती है, क्या बताऊँ बेटी, तुम्हारी शादी हो जाने के बाद तुम्हारे पापा का भी रिटायरमेंट हो गया, रिटायर हो गए और घर पर बैठे हैं। तेरी भाभी है हमें ताने सुनाने लगी, हमें भला बुरा भला कहने लगी, और तेरा भाई भी धीरे धीरे उसकी बातों में आने लगा और वो भी हमें ताने सुनाता। हम उस पर बोझ बन गए, वो भी हमें बोझ समझने लगा। तेरी भाभी पापा और मुझसे दिन भर काम करवाते हैं और अपनी सहेलियों के साथ किटी पार्टी में बिजी रहती। अब धीरे धीरे हालात और बदतर। तेरी भाभी ने हमें अब बासी खाना खिलाना शुरू कर दिया। जब हम कभी चोरी छुपे ताज़ा खाना खा लेते तो देख जाती, तब हमारे हाथों से छीनकर ले जाती। इतनी ठंड में सर्दी के मौसम में काम करने से और बासी खाना खाने से तेरे पापा की तबीयत खराब हो गई। जब मैंने तेरे भाई से पैसे मांगे इनकी दवाई के लिए, तेरे भाई ने साफ मना कर दिया और कहा, मेरे ऊपर इतने सारे कर्ज हैं और आप लोगों को पैसे चाहिए? अरे बुढ़ापे में तो छोटी मोटी बीमारी लगती रहती है, इसके लिए पैसे क्या होंगे, ऐसे ही ठीक हो जाओगे। आप लोग, मेरे पास इतने फालतू पैसे नहीं हैं, जाइए यहाँ से और मुझे परेशान मत कीजिए। बेटा, तेरे भाई ने यही शब्द मुझसे कहा और मुझे पैसे नहीं दिए। अब किसी तरह तेरे पापा ने अपने आप को संभाला। फिर कुछ दिनों बाद तेरे पापा को कोरोना हो गया। अब यह देखते हुए तेरे और भाई भाभी ने हम दोनों को घर से बाहर निकाल दिया। बीमार तेरे पापा को लेकर मैं बेटा कहाँ कहाँ नहीं भटकी। मेरे पास पैसे नहीं थे। मैंने अपने हाथों के सोने की चूड़ियाँ, गले का मंगलसूत्र, कान का कुंडल बेच दिया। बेटा, उसी से तेरे पापा का मैंने दवाई किया और ठीक हो गए थे। हमें कोई नौकरी नहीं दे रहा था, कोई काम नहीं दे रहा था। मजबूरी में आकर हमें भीख मांगना पड़ा। बेटा, एक बेटे के होते हुए हम लोग भिखारी बन गए। यह बात सुनते ही वह बेटी अपने मम्मी पापा को अपने सीने से लगा लेती है और कहती है, अब आप अपने घर चलो, वह आपका घर है। उस घर में आपने अपनी मेहनत की कमाई से, अपने खून पसीने से अपने घर को खड़ा किया है, घर को बनाया है। आपकी जगह यहाँ नहीं, आपकी जगह आपके घर में है। मैं भी देखती हूँ कौन आपको आपके घर से निकालता है। आपकी बेटी आ चुकी है, आप लोगों को चिंता करने की कोई जरूरत नहीं, कहते हैं। रश्मि अपने घर अपने नौकर को फोन करती है और रामू से कहती है, रामू, घर को अच्छे से साफ सुथरा कर देना, मैं मम्मी पापा को लेकर आ रही हूँ। अब घर पहुँचने के बाद रश्मि अपने मम्मी पापा का जन्मदिन बहुत ही अच्छे से मनाती है। रश्मि के पति मुकेश ने होटल से रश्मि की मम्मी पापा के लिए उनकी मनपसंद के खाना मंगवाए थे। इतने दिनों बाद रश्मि के माँ बाप ने इतना अच्छा खाना खाया। अपनी बेटी और दामाद का प्यार देखकर वो माँ बाप अपने बच्चों को गले लगा लेते हैं। इतना समय होने के बाद में रश्मि का भाई और उसकी भाभी घर वापस नहीं आती हैं। शाम से रात हो जाती है। उसके भाई और भाभी लड़खड़ाते कदमों से घर के अंदर आते हैं और रश्मि के मम्मी पापा को घर में देखकर भड़क जाते हैं। और रश्मि की भाभी कहती है, आपकी हिम्मत कैसे हुई मेरे घर में आने की? इन्हें कौन लेकर आया है? तब रश्मि कहती है, मैं लेकर आई हूँ। तभी रश्मि का भाई बोला, अभी के अभी तुरंत निकलिए हमारे घर से। इस पर रश्मि भी गुस्से में आ गई। उसने कहा, मैं भी देखती हूँ मेरे मम्मी पापा को उनके घर पर कौन निकालता है। मेरे माँ बाप का घर है, तुम्हारा नहीं, तुमने नहीं बनाया। यह घर को मेरे माँ बाप ने बनाया है। अभी भैया, घर मेरे माँ बाप के नाम पर है, तुम्हारा कुछ नहीं है। इसमें मम्मी पापा ने तुम्हें अपनी वसीयत से बेदखल कर दिया है। इतनी बातें हो ही रही थी कि रश्मि की भाभी तुरंत बोल पड़ती है, आप लोग इस घर से निकल जाइए, नहीं तो पहले की तरह घर से बाहर फिकवा दूंगी। अब रश्मि का गुस्सा 7वें आसमान पर चढ़ जाता है। वह गुस्से से लाल हो जाती है और अपने भाभी को जोरदार एक थप्पड़ मारती है। एक थप्पड़ लगते ही उसकी भाभी जमीन पर गिरकर धूल चाटने लग जाती है। और रश्मि कहती है,
आप लोग अपनी औकात में आ जाइए और अभी के अभी इस घर से निकल जाइए। इस घर में आप लोगों का कोई हक नहीं है। रश्मि के पापा ने कहा कि बेटे, मैंने तुम्हें अपनी जायदाद से बेदखल कर दिया है। अब मैं भी चाहता हूँ तुम मेरे घर में ना रहो। यह बातें सुनते ही रश्मि का भाई राघव अपने पापा के पैरों पर गिर जाता है, माफी मांगने लगता है, मुझे घर से बाहर मत निकाले। लेकिन अब उस पिता का मन अपने बच्चों से फट चुका था। वह समझ चुका था कि उसकी बहू और बेटों ने उसके साथ कैसा व्यवहार किया। अब उस पिता ने भी अपने बच्चे को ठुकरा दिया और कहा कि मैं समझूंगा कि मेरा कोई बेटा नहीं है, मेरी एक बेटी ही है। रश्मि अपने पति से कहकर अपने भाई भाभी को घर से बाहर निकलवा देती है, उनका सही औकात दिखा दी है और इस तरह रश्मि के भाई और भाभी को उनका करने का फल मिला। उन्होंने जैसा किया वैसा मिला, जैसा बोओगे वैसा काटोगे। रश्मि अपनी मम्मी पापा के साथ कुछ दिनों तक उनके जाने से पहले अपने माँ पिताजी से कहती है, पापा मम्मी हमारे साथ चलिए। तब रश्मि के पापा ने कहा, बेटा यह मेरा घर है, मैंने इसे तिनका तिनका जोड़कर बनाया है, मैं इस घर से कहीं नहीं जाऊंगा। रश्मि को अपने पापा के जिद के आगे हारना पड़ता है और रश्मि अपने पति के साथ विदेश लौट गई और विदेश से ही रहकर अपने मम्मी पापा का खोज खबर लिया करती। दोस्तों, बेटे और बहू ने जो उनके साथ अत्याचार किया, उन्हें उसका फल मिला। उस बेटे और बहू ने बीमारी लगने के डर से, छुआछूत के डर से, ना हो जाने के डर से अपने बूढ़े माँ बाप को घर से बेदखल कर दिया, उन्हीं के घर से निकाल दिया। क्या किसी को कोई बीमारी हो जाएगी दोस्तों, तो क्या उनको घर से निकाल दिया जाएगा कि उनकी देखभाल किया जाएगा? तो प्रिय दोस्तों, इसलिए कहते हैं जैसा करोगे वैसा भरोगे, जैसी नीयत वैसी उन्नति। कैसे एक बेटी ने अपने माँ बाप का अधिकार वापस दिलाया, उन्हें उचित सम्मान दिलाया, उनकी धन संपत्ति, और एक बेटे को उसके करने का फल मिला। दोस्तों, ये कहानी आपको कैसी लगी कमेंट करके बताएं। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।